एक पठान को 14 अगस्त वाले दिन मौलवी ने बहुत मारा। लोगों ने मौलवी से मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आ गया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लाख दी लानत तेरे ते। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त बोला, इतना प्यार करता है तो रो क्यों रहा है? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा कर ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू ए कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान नू गौर नाल वेख के बग्गा सिंह को वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, ए कान मेरा नहीं, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। 30 सरदार एक बहरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा ना करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं तो ट्रक चलाता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान एक अफिसर ने सिपाही से पूछा, रबनवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रबनवाज बोला, सर ये बंदूक है। अफिसर, रबनवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। फिर अफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान, सर ये रबनवाज की माँ है और हमारा खाला है। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी को बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। एक आदमी ने 100 बार खून अतिया करने का रिकॉर्ड कायम किया। ब्लड बैंक इंतजामिया ने इसकी बीवी को भी इनाम दिया। आदमी की बीवी ने हैरान होकर पूछा, मुझे इनाम क्यों दे रहे हो? इंतजामिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खून आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। नहीं। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके वेखला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक के, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते पग गेंज बनी है जिमें जुआ नू दम दिता होवे। सरदार, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है ते तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावन नू दे दमी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वां। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। लड़की अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। एक लड़का पेप्सी सामने रखे हुए उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू इतना उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब चिड़ियाघर में जाते हैं और बंदर को देख लें तो कहते हैं, लुक मंकी इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। और जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जू में बंदर देखते हैं तो फौरन कहते हैं, ओ वेख सीधे तेरा प्यो सुता प्याई, मार वट्टा।
एक मेहरान गाड़ी की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। एक आदमी परेशानी में बोला, सब पागल हो गए हैं क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? सेलमैन, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार सिर्फ बीवी ही मरी है। आदमी फौरन बोला, मेरी तरफ से 1 करोड़। वो आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। इसका शोहर इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए ये नज़ारा चुपचाप बैठा देख रहा था। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने बोल ही दिया, एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक इसे एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया। बादशाह ने इस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा जान के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। बीवी मजे मजे से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर इसने अपने शोहर से पूछा, 10 और खा लूं? शोहर, नागिन खा ले। बीवी ने शोहर को थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शोहर, अरे मैंने कहा नागिन खा ले, जितना दिल करता है जानू। बच्चा, मामा मुझे इस दुकान से पटाखे चाहिए। मामा, बेटा ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ पटाखे नहीं मिलते। बच्चा, मिलते हैं, कल पापा अपने दोस्त को कह रहे थे कि सारे पटाखे यहाँ से मिलते हैं। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है, शादी हो गई। बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 150 साल का है। पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनारे पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता है। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए तो पठान बोला, बस तुम लोग इसे उठाकर मेरे कंधे पर रख दो, फिर पेशावर क्या, मैं सऊदी अरब भी ले जाऊंगा। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आजा यार, अब जगह खुली हो गई है। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा, आप बेल्ट बांधकर कार चला रहे हैं, इसलिए आपको 1000 रुपये इनाम दे रहे हैं। आप इस इनाम का क्या करेंगे? उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया, मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी इसकी माँ बोली, इसकी बात पर यकीन न करना, ये शराब पीकर फजूल बोलने लगता है। इसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा, मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिग्गी से आवाज आई, भाई हमने बॉर्डर पार कर लिया है क्या? रख तेरी माँ की रख। एक दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को फिर से ताज़ा करने का सोचा। इन्होंने फैसला किया कि हम फिर से दरिया किनारे मिलेंगे। दादा तैयार हुआ, बाल बनाकर हाथ में फूल लेकर दरिया किनारे चला गया। ठंडी हवाओं में इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार किया लेकिन दादी ना आई। दादा को बहुत गुस्सा आया। जब घर वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम आई क्यों नहीं? दादी, अम्मी ने जाने ही नहीं दिया। पुलिस, तुमने एक ही दुकान पर लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर चेंज करने के लिए जाता था। 2 औरतों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरी को बताया, बहन तुमने कुछ सुना है, नाजिया के मियाँ को हार्ट अटैक आ गया है। दूसरी औरत ने पूछा, अरे वो कैसे? पहली, वो इस तरह के दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही थी। इस दौरान नाजिया ने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। दूसरी बोली, अच्छा तो फिर वो सदमे से मर गया होगा। पहली, अरे नहीं, वो अचानक इतनी खुशी बर्दाश्त ना कर सका। दूसरे ममालिक वाले, ओए आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तानी, ओए बेगारता, आगे पुलिस है, वापस मोड़ वापस है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
आयशा बोली शुक्र है जानवरों के यहाँ खाना पकाने का रिवाज नहीं है, वरना हाथियों की बीवियां तो रोटियां पका पका कर ही मर जाती।